नमस्कार बच्चों। आइए क्लास 11th की जो कबीर के द्वारा साखी शीर्षक से संकलित दोहे हैं उनका हिंदी में व्याख्या और भावार्थ पढ़ेंगे। तो आइए, पहला दोहा है कि बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, दोहाड़ी के वार, जिनि मानस ते देवता, करत न लागी बार। कबीर करत न लागी बार। कहते हैं कि मैं अपने गुरु, आपने का अर्थ होता है अपने, ओके, आपने का अर्थ होता है अपने गुरु के को, मैं अपने गुरु को कितनी बार अपना शरीर न्यौछावर कर दूं। दो माने दो दे दूं, हाड़ी माने शरीर, कई बार माने कितनी बार, और बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर हो जाऊं, न्यौछावर कर दूं, कितनी बार मैं अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं। ऐसे गुरु को जिन मानस ते देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाते हुए जरा सा देर नहीं लगाई। करत न लागी वार, जिनको मनुष्य देवता करते हुए देर नहीं लगी, ऐसे गुरु को मैं कितनी बार अपना शरीर न्यौछावर कर दूं। बार बार मैं उन पे बलिहार होता हूं, अर्थात अपने शरीर को न्यौछावर करता हूं। तो इसमें अगर बात हम रस की करें तो रस शांत है, अलंकार यमक का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे भाषा सदुक्कड़ी है। ठीक है, कबीर ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा का ही प्रयोग किया है, पंचमेल खिचड़ी से खिचड़ी, और छंद दोहा प्रयोग किया गया है। आइए अगले साखी देखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर अनंत दिखावन हार। कहते हैं कि सतगुरु की मेरी महिमा अनंत है, जिसका कोई पार नहीं है, और उन्होंने अनंत उपकार भी हमारे ऊपर किए हैं, अनंत उपकार किए हैं, तथा हमारे अनंत आँखों को, ज्ञान रूपी आँखों को खोला है। उघाड़िया का मतलब खोला है, और अनंत दिखावनहार, तथा अनंत दिखाने वाले हैं। ठीक है, कौन? सतगुरु। सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हम पे अनंत उपकार किए हैं, तथा ज्ञान रूपी मेरे अनंत लोचन को खोला है, और ये अनंत दिखाने वाले हैं। अगला देखिए कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर ना वो हट। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है कि दीपक दिया तेल भरी। कबीर जी कहते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं आ नहीं सकता, कि गुरु ने हमको ज्ञान रूपी दीपक दिया है, दीपक दिया, और तेल भरा है कैसा? प्रभु के भजन रूपी। ठीक है, प्रभु के प्रेम रूपी, ईश्वर के प्रेम रूपी तेल भर के दिया है। दीपक दिया अर्थात दीपक दिया है। कैसा दीपक? ज्ञान रूपी दीपक दिया है। दिया का मतलब दिया है, एक दीपक है, दूसरा दिया, तो दिया का मतलब दिया अर्थात गिवन। तो हमें ज्ञान रूपी दीपक दिया है, तेल भरी, और उसमें प्रभु का स्नेह रूपी तेल भरा है। बाती दई अघट, और बाती प्रभु के चिंतन रूपी ना घटने वाली दी है। बाती दई अघट, अघट का मतलब जो घटती नहीं है, बाती का मतलब बाती,
कैसी बाती? प्रभु के चिंतन रूपी बाती। अब ज्ञान रूपी दीपक में प्रभु की स्नेह रूपी तेल और ईश्वर के चिंतन रूपी बाती दिया है। और इस संसार को कह रहे हैं बाजार है। ठीक है, पूरा किया बिसाहुणा। बिसाहुणा का मतलब लेन देन, क्रय विक्रय। मैंने इस संसार रूपी बाजार में अपना लेन देन, क्रय विक्रय पूरा कर लिया है। बहुर न आवम हट कबीर, और मैं दोबारा बाजार में नहीं आने वाला हूँ। अर्थात इस बाजार में दोबारा हमको नहीं आना है। कहने का मतलब वो कहते हैं मुझे प्रभु के ज्ञान रूपी दीपक में तेल जो है स्नेह रूपी ईश्वर के, और उसमें जो चिंतन रूपी बाती रही है, उससे जो मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला है, उस प्रकाश से मैंने संसार के जो क्रय विक्रय हैं उन सबको, इस संसार रूपी बाजार के जो क्रय विक्रय हैं उन सबको मैंने पूरा कर लिया है। बिसाहुड़ा अर्थात क्रय विक्रय पूरा कर लिया है। अब इस संसार में दोबारा हमको नहीं आना है। आगे कहते हैं कि बूढ़े थे परियों बरे, गुर की लहरी चमकी, भेड़ा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंग की कबीर, उतरी पड़े फरंग। कहते हैं कि मेरे परी बूढ़े थे परी उबरे, अर्थात मेरे पंख डूबे हुए थे, पैर डूबे हुए थे। ठीक है, मेरे पंख डूबे हुए थे, पर डूबे हुए थे, लेकिन गुरु की जो लहर आई, ठीक है, उस ज्ञान रूपी लहर से एक चमक मिली। ठीक है, गुरु की लहरी चमकी, यानी उनकी लहर जब चमकी, उसके प्रकाश में मैंने देखा बेड़ा देखा बर जर जरा, उतरी पड़े फरंग की। तो गुरु की जो लहर आई उससे जो है हम उबर आए और देखा कि मेरा बेड़ा, बेड़ा का अर्थ होता है बेड़ा अर्थात जहाज। ठीक है, तो मेरा जो बेड़ा था, जो जहाज था, उसको देखा कि ये जर्जरा है, अर्थात ये डूबने वाला है, ये टूटने वाला है। तो मैं कूद करके उससे उतर आया, अर्थात संसार रूपी समुद्र से जो डूब रहा था उससे मैं बाहर निकल आया। आगे कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास, कि चिंता तो हरि नाम की, और न चिंता दास। अर्थात मुझे इस कबीर को केवल एक ही चिंता है, वो ईश्वर के नाम की चिंता है, और किसी की चिंता इस दास को नहीं है, इस कबीर दास को नहीं है। और न चिंता दास, मुझे केवल ईश्वर के नाम की चिंता है, और कोई चिंता हमको नहीं है। और जे कुछ चितवे राम बिन, अब वो यहाँ राम को कहते हैं। राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर को राम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि जो कुछ चितवे राम बिन, क्योंकि कबीर के जो राम थे वो निर्गुण ब्रह्म के राम थे। ठीक है, और दशरथ नंदन राम जो हैं वो सगुण ब्रह्म के राम हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो कुछ चितवे राम बिन, जो ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ भी जो देखता है और कुछ को भी जो देखता है, वो काल की पास अर्थात काल के नज़दीक होता है, या काल के बंधन में होता है। पास का अर्थ दो शब्दों में, दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। तो यमक अलंकार है इसमें। ठीक है, सोई काल की पास, तो काल की पास, ठीक है, अर्थात काल के पास अर्थात बंधन में है। तो यहाँ पास शब्द का दो बार अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार हो सकता है। अगला देखिए
कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी भली गई, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तू करता अर्थात तेरा नाम लेता लेता अब तुझी में मैं समा गया हूँ। तू करता तू भया, ठीक है। मुझ में रही न हूँ और मेरे अंदर रही ना अर्थात नहीं बची है क्या, हूँ अहंकार, ठीक है। मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर अहंकार नहीं बचा है। बारी फेरी भली गई, अब बारी फेरी अर्थात समय बदल गया, अब मुझे ज्ञान हो गया है और मैं बल गई, ठीक है। वारी फेरी बली गई, बली गई का मतलब जल गई, क्या जो हमारे अंदर अहंकार था वो जल गया। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम, जित देखो तित तू, जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू नजर आता है, अर्थात ईश्वर ही नजर आता है। तो इसमें जो है आपका पुनरोक्त प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और भाषा इनमें सब में सदुक्कड़ी है तथा रस सारी साखी में शांत रस है और छंद दोहा आपको पता ही है। अगला देखिए कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। जाके संग ते बिछड़िया, ताही के संग लाग। कबीर कहते हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू अज्ञान में क्यों फंसा हुआ है, तू ज्ञान से क्यों नहीं जागृत हो रहा है, ठीक है। काहे न देखे जाग, तुझे ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तू जाग करके क्यों नहीं देख रहा है, तू जिसके संग से बिछुड़ा हुआ था उसी के संग में लग जा, अर्थात जहाँ से आया था। कहते हैं परमात्मा में आत्मा और आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो कहते हैं जब आत्मा यहाँ आया तो परमात्मा से अलग होकर के आया और इसलिए उसको उसी के संग में लग जाना चाहिए। तो वही कहते हैं कि जाके संग तैं बेछड़िया, ताही के संग लागी। कबीरा, तो जिससे साथ बिछड़ करके आया है उसी के संग लग जा, अर्थात ईश्वर के भजन में अपने आप को लगा ले। आगे कहते हैं कि कैसो कही कही कूं किए, ना सोये असरार। रात दिवस के कूकेड़ो, कबहू लगे पुकार। कबीर कबहू लगे पुकार। कहते हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य, तू केशो, अब केशो का अर्थ यहाँ देवकी पुत्र कृष्ण नहीं बल्कि निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, अर्थात केशो, ठीक है। केशो कही कही कूकिए, ईश्वर का नाम लीजिए, लेते रहिए। कही कही कूकिए अनुप्रास अलंकार और पुनरोक्त प्रकाश अलंकार भी इसमें है। केशो कही कही कूकिए, ठीक है। तो ईश्वर का नाम हर पल लीजिए। ना सोये असरार, असरार का मतलब आलस में, ठीक है। आलस में पढ़ करके सो मत, ईश्वर का नाम लीजिए और जब उसका नाम लेंगे तो राति दिवस के कूकड़ो, और रातों दिन जब उसका नाम लेंगे, उसको पुकारेंगे तो कबहू लगे पुकार, तो कभी वो पुकार उसके पास पहुँचेगी, जाएगी। तो बहुत सुंदर दोहा कबीरदास जी के द्वारा प्रयुक्त। आइए अगला देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार।
कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता बहुत लंबा है तथा उसका घर बहुत दूर है। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुभार। और रास्ता बहुत ही बिकट है, बहुभार। एक्चुअली यहाँ मार होना चाहिए था, मार का अर्थ यहाँ पे लुटेरे होना चाहिए। ठीक है, कि बहुत से लुटेरे रास्ते में मिलते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, ये सारे लुटेरे हैं ईश्वर के रास्ते में। तो हे संतो, कहिए किस प्रकार से ऐसे दुर्लभ हरि का दीदार हो, किस प्रकार से ऐसे दुर्लभ हरि का दर्शन हो। आगे कहते हैं कि आह तन जारो मसी करूं, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। मसी का अर्थ स्याही। ये शरीर को जला करके मैं मसी अर्थात स्याही बनाऊं और उससे मैं राम का नाम लिखूं। लेखनी किसकी बनाऊं? लेखनी करूं करंक की। करंक का अर्थ हड्डी होता है। और अपनी अस्थियों का जो है पेन बनाऊं, अस्थियों की हड्डी बनाऊं, उससे मैं लिख करके राम को भेजूं, बार बार भेजूं। अब कबीर का समर्पण भाव देखिए ईश्वर के प्रति, किस प्रकार से वो अपने आप को समर्पित करते हैं। और कहते हैं मैं अपने शरीर को जला करके, ठीक है, मस स्याही बनाऊं और अपने हड्डियों की कलम बनाऊं, उससे मैं लिख करके राम का नाम भेजूं। आगे कहते हैं कै विरहीन को मीच दे, और के आपा दिखलाए, 8 पहर का दान झुड़ा, मुँह पे सह न जाए। कहते हैं या तो इस विरहीन आत्मा को, ठीक है, मृत्यु दे दे, या फिर अपना स्वरूप दिखलाइए। आपा, ठीक है, अपना स्वरूप दिखलाइए, क्योंकि ये 8 पहर का मुझसे दाझड़ा, मुझसे जलन, ये मुझसे सहन नहीं हो पाती है। अगले दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीर जी कहते हैं कि जो सिंदूर की रेख होती है उसमें काजल नहीं दिया जा सकता, उसमें काजल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब नैनों में रमने वाला अर्थात नैनों को अच्छा लगने वाला, आँखों को अच्छा लगने वाला जो आँखों में बस जाता है, तो उन आँखों में दूसरा कोई नहीं समा सकता है। कबीर जी कहना ये चाहते हैं कि मेरे आँखों में ईश्वर का वास हो गया है, अब इसमें किसी दूसरे का वास नहीं हो सकता। अगले दोहे में कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिशिरगढ़ माए। कबीर जी कहते हैं समुद्र भी नहीं है और सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र का जल की बूंद भी नहीं है, फिर भी कबीर जी कहते हैं कि जो सुषुप्ता नाड़ी होती है उसमें जो है मोतियों का सृजन होता है, मोती उपजती है। तो इसका जो है भावार्थ थोड़ा सा लंबा है और शार्ट में बताया गया है। इसके इस दोहे के लिए स्पेशल वीडियो की सीरीज बना के दे दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे यही है कि कबीर जी कहते हैं कि समुद्र नहीं है, कोई सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर मोती मन की जो शिशिरगढ़ है, ठीक है, जो सुषुप्ता नाड़ी होती है और उसमें जो है मोती का सृजन होता है, मोती उपजती हैं, अर्थात ज्ञान से जो है मोती उपजती हैं। अगला देखिए कि पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीर जी कहते हैं कि जो पानी था वही बर्फ बना और जो बर्फ बना उसके बाद फिर वो गायब हो गया। ठीक है, बर्फ पिघल गई, तो जो कुछ था सोई भया, पहले पानी था, बाद में बर्फ, बाद और उसके बाद फिर पानी, अर्थात जो कुछ था वही बन गया, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीर जी कहना यहाँ पे चाहते हैं कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग होकर के आई और फिर परमात्मा में मिल जाती है। ठीक है, और अब इसके आगे क्या कहा जाए, क्योंकि जो जहाँ से आया था वहीं जा कर के मिल गया। अगला देखिए, पंख उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। अर्थात जब
कबीर जी कहते हैं जब कोई मनुष्य संसार छोड़ता है तो उसके पंख गगन में उड़ जाते हैं और उसका शरीर यहाँ परदेश में पड़ा रहता है, और वहाँ जो दूसरे लोक में जाता है तो अपने चंच अर्थात चोंच के बिना, अर्थात शरीर के बिना पानी पीता है, ठीक है, और इस प्रकार वो इस संसार को भूल जाता है। अगला देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी वास। पिंजरे रूपी में अर्थात शरीर में प्रेम प्रकाशित हुआ, ईश्वर का प्रेम प्रकाशित हुआ, और जो अंतर्मन है वहाँ उजाला उजास, ठीक है, उजाला हो गया, तथा मुख में जो कस्तूरी की महमही अर्थात महक आने लगी, और जब बाणी निकली तो उसकी सुगंध चारों ओर बिखरने लगी। अगला दोहा देखिए, कि नयनायंतर्याव तू ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखो यार को ना तुझ देखन देऊं। कबीर जी कहते हैं, हे ईश्वर तू मेरे आँखों के अंदर तब आ जा, और जब तू आ जाएगा तब मैं अपने आँखों को बंद कर दूंगा, ठीक है। जब आँखें बंद कर लूँगा तो मैं किसी को नहीं देखूंगा और ना ही तुझे किसी और को देखने दूंगा, ठीक है। तो कबीर जी पूरी तरह से उस ब्रह्म को अपने आँखों में बसाना चाहते हैं, उस ब्रह्म को छोड़ करके और किसी को नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नयनायंतर्याव तू ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूं ना तुझ देखन दे, और तुझे किसी और को देखने भी नहीं दूं, ठीक है। ये नेक्स्ट, कबीर हरि रसियों पिया बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चा। कबीर जी कहते हैं, मैंने ईश्वर का प्रेम रूपी रस इस प्रकार पी लिया है कि अब मुझको अन्य कोई प्यास नहीं बची है, उसी प्रकार से नहीं बची है जिस प्रकार से कुम्हार का पका हुआ घड़ा जो है वो दोबारा चाक पे नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी प्रकार मुझे अब संसार के किसी अन्य चीज़ की चाहत नहीं बची है। अगले दोहे में कहते हैं कि हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हे सखी, हेरत, ठीक है, पुनरोक्त प्रकाश प्रास अलंकार है। खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया हूँ। किसको? ईश्वर को। खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया हूँ। कबीर स्वयं खो गया है और मैं उसी बूंद के समान हो गया हूँ जो समुद्र में मिल जाती है तो उस बूंद को खोजा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से मैं ईश्वर में इस तरह से रम गया हूँ कि मुझे अब संसार की कोई भी चीज़ आसक्त नहीं कर सकती। मैं उस बूंद के समान हूँ जो समुद्र में जाकर के मिल जाती है। अगला कहते हैं कि कबीर यहो घर प्रेम खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। कबीर जी कहते हैं कि ये खाला का घर नहीं है, ईश्वर का प्रेम रूपी घर है। इसमें वही जा सकता है जो अपने हाथों से अपने शीश को भी जो है उतार करके हाथों में ले करके जाए, वही ईश्वर के घर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ये जो ईश्वर का घर होता है, प्रेम रूपी घर है, ये किसी की खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है। यहाँ वही जा सकता है जो उससे अनंत प्रेम करता हो, अर्थात अपने शान की भी परवाह न करता हो, वही जा सकता है। अगला कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मेरे अंदर मैं था, मैं का अर्थ अहंकार, तब हरि नहीं थे अर्थात ईश्वर नहीं थे। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर नहीं थे। अब ईश्वर हैं, मैं नहीं बचा है अर्थात अहंकार नहीं बचा है। सारा अंधकार मिट गया जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक से देखा, ठीक है। दीपक देखा माही, माही का अंदर अपने अंदर, ठीक है। जब अपने स्वयं
के दीपक से, ज्ञान रूपी दीपक से देखा तो मेरे अंदर का सारा अहंकार मिट गया। तो ये आपके जो है कबीर से संबंधित दोहे की व्याख्या थी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इसके बाद में जो अगला है पदावली, इसका जो है व्याख्या अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दी जाएगी। और तब तक के लिए आपको निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। कोट